बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ आलू के पराठे की रेसिपी। आलू के पराठे तो आपने कई बार बनाए और खाए होंगे, लेकिन आज जो मैं पराठे तैयार कर रही हूँ, मुनफरिद अंदाज़ का ये पराठा खाने में बेहद लजीज है और मुँह में घुल जाएगा, इतना सॉफ्ट बनेगा। और इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि आपको बार बार पेड़े भी नहीं बनाना पड़ेंगे। एक ही पेड़े से आप एक दफ़ा में 3 से 4 पराठे इजीली तैयार कर सकते हैं। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार से आलू के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा तैयार कर लेंगे। यहाँ एक परात ली है मैंने, जिसमें 2 कप छना हुआ मैदा शामिल कर रही हूँ। आप इसको फाइन आटे या आधा आटा और आधे मैदे से भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक का और 1 टेबल स्पून भरकर घी का शामिल किया है। अच्छे से मिक्स कर लें और थोड़ा थोड़ा पानी करके डालकर इसका एक सॉफ्ट सा आटा तैयार कर लें। जैसे हम रोज़मर्रा की रोटी चपाती बनाते हैं, उससे थोड़ा सा सख्त होना चाहिए बस। तो इस तरह से हम आटा तैयार कर लेंगे। आटा यहाँ पर हमारा तैयार हो चुका है। 1 से 2 मुट्ठी लगा लेंगे और इसको हम थोड़ा सा ऊपर से घी लगाकर कवर कर देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि हमारा आटा अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए और हमारे पराठे बेहतरीन से बन सके। तो चलें जी, जब तक आटा रेस्ट पर है तो हम यहाँ पर मज़ेदार सी चटपटी सी आलू की फीलिंग तैयार कर लेते हैं। जिसके लिए मुझे चाहिए एक बाउल, जिसमें मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन आधा किलो के करीब मेरे पास आलू है। उबले हुए आलू हैं, ये नीम गरम आलू हैं, ज़्यादा ठंडे नहीं करने। ठंडे करेंगे तो ये मैशर से मैश नहीं होंगे। मैशर की मदद से मैश कर लें या आप इसको श्रेड भी कर सकते हैं। बस ये कोशिश करें कि इन आलूओं में कोई भी गुठली वगैरह बाकी ना हो। यहाँ तमाम आलूओं को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। इसके बाद हम इसमें कुछ चटपटे से मिसाले शामिल करेंगे जो इस पराठे को मज़ीद चटपटा और मज़ेदार करेंगे। जिसमें हाफ़ चम्मच मैं नमक का, हाफ़ चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का शामिल कर रही हूँ। आप मिर्चों का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। कुटा हुआ धनिया या पिसा हुआ धनिया जाएगा 1 टेबल स्पून भरकर। इसमें शामिल कर रही हूँ काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून और सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास हाफ़ टी स्पून। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भरकर खुश्क धनिया हाथों पर मसल कर शामिल कर दिया है। या आमचूर पाउडर शामिल करने लगी हूँ। ये आपके पास नहीं अवेलेबल तो आप लीमू का रस भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ सबसे मज़ेदार सा ये मिसाला डाल रही हूँ कसूरी मेथी, जिससे हमारे पराठे नहायत ही लजीज और मज़े के बनेंगे। हरी मिर्चें और हरा धनिया भी इसमें शामिल किया है, मज़ीद इसका टेस्ट और फ्लेवर बढ़ाने के लिए। बस जी, तमाम मिसालों को हम अच्छे से आलूओं में मिक्स कर देंगे। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आलू का मिक्सचर चटपटा सा और मज़ेदार सा बनकर तैयार हो चुका है। इसको इस स्टेज पर आप चख भी सकते हैं नमक मिर्च की मिकदार। अब आटे की तरफ आते हैं। आटा अच्छे से सेट हो चुका है। इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, यानी कि तमाम हमने आटे के 2 पेड़े तैयार कर लिए हैं बड़े साइज़ के। अब इसको बेलन की मदद से हम एक बड़े साइज़ की रोटी बेल लेंगे। रोटी ना ही ज़्यादा मोटी हो और ना ही ज़्यादा पतली हो। रोटी यहाँ पर मेरी बिल चुकी है। अब ब्रश की मदद से या चम्मच की मदद से आप इसके ऊपर घी, मक्खन या फिर ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको अवेलेबल हो या आपको पसंद हो। ऊपर से थोड़ा सा खुश्क मैदा भी डस्ट कर लेंगे और जो मज़ेदार सी और चटपटी सी फीलिंग हमने तैयार की थी वो तमाम इसके ऊपर अच्छे से फैला लेंगे। बहुत ही मज़े के और बहुत ही यूनिक किस्म के ये पराठे हमारे बनकर तैयार होंगे। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। तो यहाँ चम्मच की मदद से मैं इसको प्रेस कर रही हूँ ताकि इक्वल सा हमारे पराठे में आलूओं की फीलिंग आए।
अब एक साइड से हमने पराठे को उठाकर इसका रोल तैयार कर लेना है। थोड़ा सा टाइटली हमने रोल तैयार करना है ताकि जब हमने इसकी कटिंग करनी हो तो फिलिंग बाहर ना आए। इस तरह से हमने थोड़ा सा हाथों की मदद से प्रेस करते हुए रोल को प्रेस कर लेना है और इसके ऊपर निशान लगाकर इसके मैं 3 पेड़े तैयार कर लूँगी। है ना मज़े की रेसिपी। एक ही पेड़े से हमने 3 पराठे बनाए हैं, बहुत ही मज़ेदार सी और शानदार से। देखें कुछ इस तरह से। अब एक पेड़े को उठाना है और हाथ की मदद से हल्के हाथों से अच्छे से प्रेस करते हुए इसको पेड़े की शेप दे देनी है। ये देखें कुछ इस तरह से। इसी तरह तमाम पेड़े मैं अपने तैयार करके रख लूँगी और मैंने एक पेड़े को उठाना है और हाथ की मदद से प्रेस करते हुए इसको बेल लेना है। यहाँ बेलन वगैरह की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। हमारा आटा इतना सॉफ्ट बना है कि हम हाथ से ही इस पराठे को बेल लेंगे। अगर आपको बेलन की ज़रूरत महसूस हुए तो आप हल्के हाथों से इसको बेल लें। ज़्यादा ज़ोर आजमाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब इसको नया सा एक मज़ा देने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ी सी अजवाइन, एक चुटकी के करीब, और यहाँ पर सफ़ेद तिल है मेरे पास, ये इनके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और हाथ से अच्छे से प्रेस कर लेंगे। लीजिए हमारा पराठा बिलकर तैयार हो चुका है। अब पैन यहाँ पर मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था, मीडियम टू लो फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर हम पराठे को बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। यहाँ ब्रश की मदद से या चम्मच की मदद से हल्के से हम यहाँ ऑयल, घी, मक्खन जो भी आपके पास हो वो यहाँ शामिल कर देंगे और इस पराठे को हम डाल देंगे। एक साइड हल्की सी पकना स्टार्ट हो जाए तो इसकी साइड को चेंज कर लें। दूसरी साइड भी हल्की सी कच्ची पक्की हो जाए तो इसकी साइड को चेंज करते हुए यहाँ पर मैं घी अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप मक्खन से बनाएंगे तो ये पराठे बहुत ही लजीज और मज़े के बनेंगे। तमाम पराठे को हमने घी लगाने के बाद इसकी साइड को चेंज कर लेना है और हल्के से स्पैचुला की मदद से दबाते हुए इसको प्रेस करते जाना है और अच्छा सा कलर आने पर इसको साइड को चेंज कर लेना है। तो हमारे पराठे बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हो जाएंगे। यकीन करें ये पराठे इतने कोई मज़ेदार टेस्टी होते हैं कि खाने वाले का हाथ ही नहीं रुकेगा, ये इतने मज़ेदार होते हैं। साइड को चेंज करते हुए देखें कितना ही प्यारा इस पर कलर आया है और कितने मज़ेदार से ये पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं। ये पराठे को दोनों तरफ से कलर आने के बाद हम इसको उतार लेंगे और इसी तरह से तमाम पराठे मैं अपने रेडी कर लूँगी। यहाँ पर मैंने अचार के साथ और आलू की टिक्कियाँ तैयार की हैं, उसके साथ इनको सर्व किया है। आप चाहें तो इसको ब्रेकफास्ट पे बना सकते हैं, लंच में भी बना सकते हैं और आप डिनर में भी ये पराठे खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़े के बनते हैं। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।